बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने पिछले सबक में ये पढ़ा था कि हरूफ नासिबा क्या हैं, कौन से होते हैं और फ़ेल मुज़ारे में कौन सी तब्दीली करते हैं। और हमने जाना था कि फ़ेल मुज़ारे जब कमज़ोर हो जाता है उसको हम मुज़ारे ख़फ़ीफ़ बोलते हैं, और वो उसी वक्त होता है जब हरूफ नासिबा जो कि 7 हरूफ हैं वो फ़ेल मुज़ारे से पहले आ जाएँ। नाज़रीन, हरूफ नासिबा में लन, अन, ली, लाम के नीचे ज़ेर, कै, इज़न, इज़न और हत्ता, ये हरूफ शामिल हैं। और ये ऐसे प्रेपोजिशंस हैं, ऐसे हरूफ हैं कि जब फ़ेल मुज़ारे से पहले आएंगे तो उसके मुज़ारे में तब्दीली करेंगे, उसके आखिरी हर्फ को ये दम्मा को फ़तह में चेंज करेंगे, और जहाँ नून लगा होगा उसको गिरा के वाव अल्फ़ कर देंगे। और 2 नून ऐसे हैं, यानी जो कि सीगाए मुन्नस गायब और हाज़िर का जो जमा का सीगा है मुन्नस का, उसके अंदर नून को कोई तब्दीली नहीं लाते। लिहाजा आज हम देखते हैं कि लन जब आता है तो ये किस तरीके से तब्दीली का मौजब बनता है, यानी ये मज़ारे में ज़ोरदार किस्म की नफ़ी का मफ़हूम पैदा करता है और उसका इतलाक़ मुस्तक़बिल पे होगा। अब हम चंद एक मिसालें देखते हैं। लन यफ़अला, वो हरगिज़ नहीं करेगा। लन यफ़अला, वो दोनों हरगिज़ नहीं करेंगे। लन यफ़अलू, वो हरगिज़ नहीं करेंगे। लन यफ़अलना, वो हरगिज़ नहीं करेंगी। यहाँ यफ़अलना पे नून नहीं गिरा, लन यफ़अलना, और ये हमारे कायदे के ऐन मुताबिक है क्योंकि यहाँ पे मुन्नस का सीगा है गायब का, लन यफ़अलना। इसी तरह हम कुरान हकीम की आयत देखते हैं, वाइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, और जब कहा तुमने ए मूसा हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। लन नस्बिरा, देखो नस्बिरो होना चाहिए था, लेकिन रे के ऊपर फ़तह क्यों है? ये लन की वजह से। लन नस्बिरा, कि हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, किस बात पे? अला तआमिन वाहिदिन, एक खाने पे। यानी हज़रत मूसा की कौम का जिक्र हो रहा है जब हज़रत मूसा से वो मुकालमा उनका चल रहा था। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है लन नस्बिरा। नाज़रीन, फिर इस तरह कुरान हकीम की और आयत है, उससे पहले आप देखें दखला यदखुलु और यदखुला। अच्छा, अब हम देखते हैं कालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन और नसारा, यानी वो कहने लगे कि हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जन्नत में। कालू लन यदखुला लल जन्नता, यानी आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, इल्ला मन काना हुदन और नसारा, यानी जन्नत में मगर वही दाखिल होगा जो या तो यहूदी होगा और या नसारा होगा। यानी ये उनके कलेम था यहूदियों और नसारा का। इसी तरह कुरान हकीम कहता है लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, हरगिज़ अल्लाह ताला की ज़ात उनको माफ़ नहीं करेगी। लन यग़फ़िरल्लाहु, चूँकि रे जो है वो अल्लाह के साथ जाके मिलेगी कि अल्लाह की ज़ात उनको हरगिज़ प्रोटेक्ट नहीं करेगी, हरगिज़ बख्शेगी नहीं। इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फ़ासिकीन को, जो शरीयत की खिलाफवर्जी करते हैं, उनको रहनुमाई नहीं करती। फिर कुरान हकीम कहता है सूरह अल मुम्तहना में लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति, कि वो हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगा तुमको, तुम्हारे रिश्तेदारों को, और ना तुम्हारी औलाद को यौम क़यामत के दिन। लन तनफ़अकुम, अब देखो आन के ऊपर क्या है? फ़तह देख सकते हैं आप। लन तनफ़अू नहीं है, लन तनफ़अ है, क्योंकि आगे ज़मीर है कुम की। लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति। नाज़रीन, जो बाकी मिसालें हैं वो भी इसी कायदे के मुताबिक हैं, वो आप देख सकते हैं रिटन फॉर्म में आपके सामने हैं। और कि हरूफ नासिबा लन जब आएगा तो वो एक नफ़ी का माना पैदा करेगा और फिर मुस्तक़बिल के साथ अटैच करेगा, और फ़ेल मुज़ारे के आखिरी हर्फ के जो लाम कलमा है उस पर दम्मा को फ़तह में चेंज करेगा, और यहाँ नून लगा होगा उसको वाव अल्फ़ में चेंज करेगा, और 2 नून को ये कुछ नहीं कहेगा, जो कि कायदे में वाज़े कर दिया गया है। नाज़रीन, जो दूसरा लफ्ज़ है वो कहते हैं अन को। अन का मतलब होता है के, यानी जब उर्दू में हम कहते हैं कि उसने किया, के यानी कनेक्टर है, एक तरह का लफ्ज़ है। जैसे हम कहते हैं सजदा और यस्जुदो, और जब अन लग जाएगा तो ये बन जाएगा तस्जुदा, या मनाआ यमनाओ तो यमनाआ, यानी ये तब्दीली आती है फ़ेल में। अब कुरान हकीम के कायद देखते हैं, काला या इब्लीसो, अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा ए इब्लीस मा मना का, आपको किसने मना किया, अन तस्जुदा, कि आप सजदा करें, लिमा खलक़तू बेयदैया, कि उसे जिसे मैंने पैदा किया अपने दोनों हाथों से। यानी चूँकि इब्लीस को सजदे के लिए कहा गया था
تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں ان تسجدا، استسجدو نہیں ہے، ان تسجدا، قابل غور لفظ ہے۔ اسی طرح ناظرین آپ دیکھیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ اتنہانا، کیا تو روکتا ہے، ان نعبدا، عبادت کرنے سے، ما یعبدو آباؤنا، یعنی جن کی بندگی کرتے ہیں ہمارے باپ دادا، اتنہانا ان نعبدا ما یعبدو آباؤنا، کہ کیا تو روکتا ہے ہمیں، ناظرین غور کریں، الف نون کے بعد نعبدا، نعبدو نہیں ہے، نعبدا۔ اچھا اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جو کہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس میں دیکھو تَكْرَهُوا نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو واو الف ہے تکرہو کا، وہ بیسیکلی نون تھا یہاں پہ، تکرہونا، اب نون کو ہٹا کے وہاں واو الف آ گیا ہے، اور یہ وہی بات ہے، وہی قاعدہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو حکم دیتی ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب دیکھو تذبحونا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان آ گیا ہے تو یہ بن جائے گا تذبحو، یعنی جو واو الف ہے وہ نون کی جگہ ریپلیس ہو گئی ہے، اور یہی قاعدہ ہے ناظرین جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو پھر آج کے قاعدے کو ہم رپیٹ کرتے ہیں کہ جو حروف ناصبہ میں سے لن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ مستقبل کے معنوں میں آتا ہے، اور جب فعل مضارع سے پہلے یہ آئے گا ناظرین تو یہ حالت ناصبہ کی وہ جو خوبی ہوتی ہے کہ فعل مضارع کے لام کلمہ کے اوپر دمہ کو فتح میں اور نون کو گرا دیتا ہے، سوائے دو نون کے، یعنی جو کہ فعل یعنی غائب مؤنث کا جمع ہوتی ہے اور حاضر کی جو جمع مؤنث ہوتی ہے ان کے نون کو کچھ نہیں کہتا، یعنی ان کی جمع مؤنث کو کچھ نہیں کہتا، باقی سارے نون یہ گرا دیتا ہے، اور اس میں نفی کا معنی مستقبل میں آتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان دیکھا ہے جس کا مطلب کہ کی سینس میں آتا ہے، دیٹ کی سینس میں جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ جب فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو اس کے لام کلمہ کے اوپر وہی تبدیلی کرے گا کہ دمہ سے فتح، اور نون کو گرا دے گا، اور اکثر نون کو واو الف میں چینج کر دیتا ہے، سوائے مؤنث جو غائب کی مؤنث کی جمع ہے اور جو حاضر کی مؤنث کی جمع ہے اس نون کو کچھ نہیں کہتا۔ تو ناظرین آج کا پھر لیسن یہ ہوا، آج کا ہوم ورک یہ ہوا کہ آپ قرآن حکیم کی کم سے کم ایسی 10 آیات نکالیں جہاں پہ آپ فعل یعنی خفیف مضارع پا سکیں، اور جس میں کہ حروف ناصبہ لن اور ان کا استعمال ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا استعمال یعنی صرف و نحو کے حوالے سے کیا تبدیلی لاتا ہے اور مفہوم میں کیا معنی پیدا کرتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔